मित्तल परिवार के आंगन में आज एक लाल पट्टी खींच दी गई थी, जिसने घर को दो हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे की वजह से प्रथम और राध्या पूरे परिवार से अलग हो गए। एक तरफ पूरा परिवार था और दूसरी तरफ प्रथम और राध्या बिल्कुल अकेले खड़े थे। नम हालांकि दोनों ने इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वे टूट भी नहीं रहे थे। प्रथम बार बार खुद को समझा रहा था कि वह मजबूत है और हर मुश्किल का सामना कर सकता है। फिर भी उसके मन में यह बात बार बार आ रही थी कि असली गलती बड़े भैया हम की थी। लेकिन सारा दोष राध्या और उस पर डाल दिया गया। उसे यह भी लग रहा था कि घर के आंगन को दो हिस्सों में बांट देना बहुत गलत फैसला था। घर का एक हिस्सा हंसी खुशी से भरा हुआ था, जबकि दूसरा हिस्सा संघर्ष और तकलीफ से गुजर रहा था। राध्या को खाना बनाना आता था, लेकिन उसे आग से बहुत डर लगता था। इसी डर की वजह से वह चूल्हा नहीं जला सकी। परिणाम यह हुआ कि प्रथम और राध्या दोनों को भूखे ही रहना पड़ा। फिर भी प्रथम ने राध्या को दिलासा देते हुए कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने साफ कहा कि सारी गलती भैया की है, जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। उधर दूसरी तरफ हम अपनी पत्नी रजनी जी और बाकी परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। हमने जानबूझकर पहला निवाला रजनी जी को खिलाया। जब प्रथम ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह अपनी मां को पहला निवाला खिलाया करता था। प्रथम को रोते देखकर भी ओमकार जी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो गलती करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। पिता की यह बात सुनकर प्रथम को बहुत गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि कभी वह अपने पिता की आंखों का तारा था और आज वही उसे पराया समझ रहे हैं। गुस्से और दुख से भरा हुआ वह अपने कमरे में चला गया और वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। इधर रजनी जी से अपने बेटे का दर्द देखा नहीं गया। माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। उन्होंने चुपके से प्रथम के लिए उसके पसंदीदा पराठे और चटनी बनवाए। फिर उन्होंने वह खाना राध्या के हाथों प्रथम के कमरे में भिजवा दिया। प्रथम को लगा कि यह खाना राध्या ने खुद बनाया है। यह सोचकर वह बहुत खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए राध्या से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के हाथ का बना पहला निवाला खाने वाला हूँ। दोनों ने मिलकर बड़े प्यार से वह खाना खाया। उधर रजनी जी फोन के जरिए राध्या से सब सुन रही थी। जब उन्होंने सुना कि प्रथम खुश होकर खाना खा रहा है, तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। अगली सुबह जैसे ही पूरा परिवार जागा, सबको पता चल गया कि रजनी जी ने ही प्रथम के लिए पराठा और चटनी भेजी थी। यह बात सुनते ही ओमकार जी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने रजनी जी से साफ कहा कि अब उन्हें फैसला करना होगा, या तो वे अब प्रथम का साथ दें या फिर उनके साथ रहें। रजनी जी ने हिम्मत से जवाब दिया कि आप कभी एक माँ और बेटे के प्यार को समझ ही नहीं पाएंगे। घर का माहौल फिर से तनाव से भर गया, लेकिन उसी समय प्रथम ने अपनी माँ को समझाया और कहा कि माँ, आप जहाँ हैं वहीं रहिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। सुबह के समय एक और दृश्य देखने को मिला। प्रथम और राध्या एक दूसरे को प्यार से नूडल्स खिला रहे थे और दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां निहारिका पॉपकॉर्न लेकर पहुंच गई। उन्हें साथ में हंसते खेलते देखकर निहारिका के मन में जलन की आग भड़क उठी। वह तुरंत दादी के पास गई और उन्हें वहां बुला लाई। दादी ने आते ही तंज कसते हुए कहा कि देखो कैसे यह लड़की प्रथम को अपने वश में करके हंस हंस कर खाना खा रही है। उन्होंने कहा कि इसने पहले परिवार को बांटा और अब मेरे पोते को मुझसे भी दूर कर दिया। दादी चाहती तो इस मामले को शांत कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने निहारिका के साथ मिलकर एक नई चाल चलने का फैसला कर लिया। अब दोनों ने मिलकर ठान लिया कि किसी भी तरह राध्या को इस घर से बाहर करना है। उन्होंने एक खतरनाक साजिश रची। योजना यह थी
कि राध्या पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए, ताकि पूरा मित्तल परिवार खुद उसे घर से निकाल दे। सुबह होते ही दादी ने अपने गले का कीमती पुश्तैनी हार चुपके से राध्या के कमरे में जाकर उसके तकिए के नीचे छुपा दिया। फिर पूरे घर में शोर मचा दिया कि उनका पुश्तैनी हार गायब हो गया है। यह सुनकर ओमकार जी और हम तुरंत वहां पहुंचे और घर के हर कोने की तलाशी लेने का आदेश दे दिया गया। उसी समय निहारिका ने चालाकी से कहा कि कल रात उसने राध्या को दादी के कमरे के पास देखा था। यह सुनते ही ओमकार जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे सीधे राध्या के हिस्से वाले कमरे में पहुंच गए। तलाशी शुरू हुई। जैसे ही तकिया उठाया गया, चमकता हुआ हार सबके सामने आ गया। यह देखकर प्रथम बिल्कुल हैरान रह गया। वह घबरा गया और तुरंत बोला कि मेरी पत्नी राध्या ऐसा कभी नहीं कर सकती। दादी का हार किसी और ने चुराया होगा। लेकिन दादी बार बार राध्या पर ही आरोप लगाने लगीं कि चोरी उसी ने की है। यह सुनकर प्रथम बहुत गुस्से में आ गया। दरअसल दादी और निहारिका पहले ही एक बड़ा प्लान बना चुकी थीं। उनका सोचना था कि अगर राध्या पर चोरी का आरोप लगेगा तो प्रथम उससे नाराज हो जाएगा, उसे डांटेगा और उससे दूर हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो प्रथम फिर से परिवार के पास वापस आ जाएगा। यही निहारिका का सपना था। दादी ने भी मन में ठान लिया था कि इस बार किसी भी तरह राध्या को घर से हटाना ही है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रथम अब उनसे बहुत दूर होता जा रहा है और अगर राध्या को हटाया नहीं गया तो वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या दादी और निहारिका की यह साजिश कामयाब हो पाएगी या फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। इसी बीच राध्या यह सब सुनकर जोर जोर से रोने लगी। वह कहने लगी कि उसने कभी चोरी नहीं की। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। उसकी शादी हो चुकी है, वह अब बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। हालांकि पहले भी उस पर कई बार झूठे आरोप लगे थे, लेकिन इस बार दादी और निहारिका ने मिलकर बहुत खतरनाक तरीका अपनाया था। है, इस घटना से पूरा परिवार हिल गया। ओमकार जी बहुत गुस्से में थे, जबकि रजनी जी लगातार रो रही थीं। घर का माहौल पूरी तरह से उथल-पुथल हो चुका था। निहारिका अंदर ही अंदर यही चाहती थी कि परिवार में और ज्यादा झगड़ा हो और सब लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं। आगे कहानी में क्या होगा? क्या सच्चाई सामने आएगी और क्या राध्या खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी मैं ऐसे ही सीरियल के नए नए अपडेट लेकर आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।